हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली क्लास में हम 210 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। एक चोर ने 12:30 पर एक बाइक चुराई और इसे 48 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का मालिक 58 किलोमीटर पर हावर की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करना प्रारंभ कर देता है। चोर कितने समय पर पकड़ लिया जाएगा? 12:30 पर उसने बाइक चुराई और आधे घंटे के बाद चोरी का पता लगा, यानी आधे घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? एक घंटे में 48 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो आधे घंटे में 24 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर वो कर लेगा। अब यहाँ पर ये है चोर और यहाँ पर ये पुलिस है और टाइम हो रखा है 1 बजे का। चोर की स्पीड थी 48 की और पुलिस की स्पीड थी 58 की। अब ये पूछा गया किस टाइम पर चोर पकड़ा जाएगा, तो डिस्टेंस 24 और डिवाइड में स्पीड। अब सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, तो 58 माइनस 48 ये आ जाएगा 10। तो 10 ये 2 पर चला जाएगा, 2 घंटे और फिर बचेगा यहाँ से 4/10। 60 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा 6 चौका 24 मिनट, यानी 2 घंटे 24 मिनट बाद ये पकड़ा जाएगा। और अब टाइम हो रखा 1 बजे का, तो 1 और 2 3, यानी 3:24 पर ये चोर पकड़ा जाएगा। यह है ऑप्शन डी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विकास ने एक निश्चित दूरी बाइक से तय की। यदि वह 40% दूरी 40 किलोमीटर पर हावर की चाल से, 50% दूरी 25 किलोमीटर पर हावर की चाल से और शेष 10% दूरी 10 किलोमीटर पर हावर की चाल से तय करता है, तो पूरी दूरी तय करने में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है, ये होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने 100 किलोमीटर मानी है। अब टोटल टाइम निकालना है, तो डायरेक्ट टाइम तो हमें दे नहीं रखा, लेकिन टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। तो यहाँ पर बोला गया कि 40% दूरी, 100 का 40% 40, यानी 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी वो कवर की उसने 40 की स्पीड से, तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड ये टाइम हो जाएगा। फिर बोला गया 50% दूरी, यानी कि 50 किलोमीटर, ये 25 की स्पीड से। और फिर बोला गया 10% दूरी 10 की स्पीड से, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड में ये 1 हो जाएगा, 50/25 2, 10/10 1, तो 2 और 2 4, 100/4 कितना आ जाएगा? 25। तो 25 किलोमीटर पर हावर इसकी एवरेज स्पीड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर चैन स्नेचर दिखाई देता है। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे चैन स्नेचर का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पुलिसकर्मी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से उसका पीछा कर रहा होता है। जब चैन स्नेचर को पुलिसकर्मी द्वारा पकड़ा जाता है, तब तक चैन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? दोनों के बीच दूरी है 500 मीटर की। यहाँ पर था ये चैन स्नेचर और यहाँ पर ये पुलिस है। चैन स्नेचर की जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड है और जो पुलिसकर्मी है उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है। तो कितने टाइम में ये पकड़ा जाएगा? पहले तो ये निकाल लेते हैं। डिस्टेंस है 500 मीटर। अब सेम डायरेक्शन है तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, 15 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 50 सेकंड में ये चोर पकड़ा जाएगा। पूछा गया है तब तक चैन स्नेचर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो 50 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 50 सेकंड में 250 मीटर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर हावर की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचती है। यदि यह 30 किलोमीटर पर हावर की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। कुल यात्रा कितनी है? पहले उसकी स्पीड थी 45 की, फिर स्पीड हो गई 30 की। स्पीड पहले 45 की थी और फिर 30 की हो गई। टाइम की रेशियो निकाले तो स्पीड का अपोजिट, यानी कि 30 और 45 रेशियो निकाले तो 15 से कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 थी 45, 2:3, ये टाइम की रेशियो है। डिफरेंस कितना है? 1 रेशियो का। और यहाँ पर डिफरेंस दे रखा कि 15 मिनट देर से पहुंचता है, यानी 1 रेशियो की वैल्यू है 15 मिनट।
अब या तो 2 रेशियो की वैल्यू निकाल लो या फिर 3 रेशियो की वैल्यू निकाल लो। 2 रेशियो की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा 30 मिनट। ये टाइम हमारे पास और स्पीड हमारे पास 45 थी, तो 45 और टाइम 30 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करना, सॉरी घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 45/2 यानी कि 22.5 किलोमीटर की डिस्टेंस। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके। वह अपने ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर तक आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, ये उसका ऑफिस हो गया और ये उसका घर है। यहाँ पर इन दोनों के बीच डिस्टेंस दे रखी है 10 किलोमीटर की। घर से ऑफिस जाता है और फिर ऑफिस से वापस घर आता है, तो टोटल 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। स्पीड के बारे में हमसे बोला गया है कि पहले वो वॉक करता है, फिर जॉगिंग करता है और रनिंग। तो यहाँ पर हमें एक स्पीड दे रखी है कि 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, यानी वॉकिंग की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। फिर यहाँ पर एक लाइन बोली गई थी कि आर चलने की चाल की तुलना में दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, यानी 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10, तो 10 की स्पीड से जॉगिंग करता है। और फिर बोला गया था कि जॉगिंग की तुलना में दुगनी चाल से दौड़ता है, तो 10 का दुगुना 20, तो 20 की चाल से वो दौड़ता है। अब एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 20 किलोमीटर की, 10 जाएगा और 10 वापस आएगा, डिवाइड में टोटल टाइम। टाइम डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। तो यहाँ पर बोला गया है कि अपने घर से ऑफिस तक की आधी दूरी यानी 5 किलोमीटर, आधी दूरी तो 5 किलोमीटर की हो जाएगी, तो 5 किलोमीटर की दूरी चलकर तय करता है, तो चलकर उसकी स्पीड थी 5 की, तो 5 डिवाइड में 5 प्लस में और शेष जॉगिंग करके, शेष तो 5 ही रहेगी, 10 थी, और डिवाइड में जॉगिंग की स्पीड थी 10 की, प्लस में फिर बोला गया है कि वह ऑफिस से घर आते समय आधी दूरी, अब ऑफिस से घर आएगा तब आधी दूरी यानी कि 5 किलोमीटर की वो जॉगिंग करके यानी कि 10 की स्पीड से, और फिर शेष दूरी यानी कि आधी 5 किलोमीटर की वो दौड़कर, तो डिवाइड में 20। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 20, नीचे हम 20 बना लेते हैं, तो ऊपर नीचे यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई। अब डिनोमीटर में सेम नंबर है तो आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। नीचे 20 आएगा वो चला जाएगा ऊपर, तो 20 गुणा में 20, डिवाइड में ये आ जाएगा 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 नहीं में 45, 5 चौका 20, 20 चौका 80, डिवाइड में 9 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए में दे रखा कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल 85 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम होती है, तो दोनों की यूनिट सेम कर लेंगे, या तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेना या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो 20 मीटर पर सेकंड इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो कम से ज्यादा पर जाना यानी ज्यादा संख्या ऊपर कम नीचे, 5 से कैंसिल 4, 18 चौके 72, तो 72 किलोमीटर पर आवर 85 किलोमीटर पर आवर से कम है, बिल्कुल कम तो है, तो ये तो कथन सही है, लेकिन हमें गलत देखना है। ऑप्शन बी देखते हैं, दूरी को चाल से विभाजित करने पर यानी डिस्टेंस को स्पीड से अगर हम डिवाइड करें तो समय की गणना की जाती है, बिल्कुल ये टाइम का फॉर्मूला है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी में दे रखा कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल, सही बात है ये भी। अगर आपको कहीं पर कम टाइम में पहुंचना है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन डी रह गया, तो यही गलत रहेगा, ऑप्शन डी। चेक भी कर लेते हैं। 99 किलोमीटर पर आवर की चाल 24 मीटर पर सेकंड चाल से कम है, तो 99 को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये किलोमीटर पर आवर में है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ज्यादा से कम यानी 5 ऊपर और 18 नीचे। अगर मैं इसको 90 भी मान लूँ एक बार, तो 18 पंजे 90 और 5 की मल्टीप्लाई 25, और जबकि ये है 24, तो इससे तो ज्यादा ही है,
चाल 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से कम है, ये तो कम कह रहा है लेकिन ये ज़्यादा आई है, तो ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो पर्यटक बस से एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और समकोण बनाती हैं। दो सड़कों पर क्रमशः 48 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हैं। 15 सेकंड बाद बसों के बीच की दूरी कितनी होगी? मान लेते हैं यहाँ से वो इस बिंदु से स्टार्ट होती हैं और समकोण बनाती हैं, तो एक तो इस डायरेक्शन में जाती है और एक इस डायरेक्शन में जाएगी। इसकी स्पीड थी 48 की, 48 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट करेंगे 5 मीटर पर सेकंड से, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई, और हमें 15 सेकंड का डिस्टेंस निकालना है, तो 6 से कैंसिल कर लेते हैं। 6 तिया 18, 6 8 48, 3 से 3 5 15 और 5 25 25 8 200, तो ये आ जाएगा 200 किलोमीटर। यहाँ से डिस्टेंस निकालें तो इसकी जो स्पीड थी वो 36 की थी, मल्टीप्लाई 5/18, ये मीटर पर सेकंड में हो गई, और 15 सेकंड में हमें डिस्टेंस निकालनी है। 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा 150 किलोमीटर। अब दोनों बसों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है। बेस हमारे पास 200 है, परपेंडिकुलर 150 है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। 150 अगर मैं इसकी रेशियो निकाल के देखूं, देखिए 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 से 5 दिया 15, 5 का 20, तो 3 4 5, ये ट्रिपलेट हमने पढ़ी हुई है। तो हमने पहले कैंसिल किया था 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई, फिर 10 से कैंसिल किया था तो 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये आ जाएगा 250। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 पर के की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 पर बिंदु के से बिंदु एच की ओर 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना आरंभ करती है। दोनों रेलगाड़ियां बिंदु जे पर 11:30 पर मिलती हैं। एच जे और के जे दूरी का अनुपात क्या है? देखिए 2 पॉइंट हैं, एक तो है एच और एक है के। एक रेलगाड़ी एच से के की तरफ जाती है 6:30 पर, और ये शाम का टाइम, और इसकी जो स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। और एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 पर एच की तरफ आती है, और इसकी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर की। और फिर बोला दोनों रेलगाड़ियां बिंदु जे पर, कोई बीच में पॉइंट है जे, यहाँ जे पर मिलती हैं वो, और किस टाइम मिलती हैं? 11:30 पर। तो पूछा गया है एच जे, यानी कि ये डिस्टेंस, और जे के यानी कि ये डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस के बीच हमें रेशियो निकालनी है। तो ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। 6:30 पर चली और 11:30 पर पहुंची, यानी कि 5 घंटे लगे इसको। 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलती है, तो 5 घंटे में 90 गुणा 5, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी ये एच जे की। और यहाँ से 7:30 पर चली, 11:30 पर पहुंची, यानी कि 4 घंटे लगे। तो 1 घंटे में 72 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 घंटे में 4 से मल्टीप्लाई, ये इन दोनों की रेशियो हो जाएगी। इसको कैंसिल कर लेते हैं अब। 18 से 18 5 90, 18 चौके 72, तो 25:16 ये दे रखा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए एक बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर पर सेकंड की चाल से ए का पीछा करना आरंभ करता है। बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए चलता है 34 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 5 सेकंड बाद पता चलता है, तो 5 सेकंड में ये ए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 5 चौके 20, 2 5 6 15 और 2 17, तो 170 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा ए। अब पहुंचेगा ए यहाँ पर और बी है यहाँ पर, दोनों के बीच 170 मीटर की डिस्टेंस है। ए की स्पीड थी 34 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड है 44 मीटर पर सेकंड। तो ये कितने टाइम में ए को पकड़ लेगा, पहले ये निकाल लेते हैं।
तो 170 डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, दोनों की सेम डायरेक्शन तो स्पीड माइनस हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 44 माइनस 34 10, तो ये आ जाएगा 170 बटा 10 यानी कि 17 सेकंड में इसको पकड़ लेगा। लेकिन पूछा गया था बी द्वारा कितनी दूरी तय की गई, तो बी की स्पीड थी 44, तो 17 गुणा में 44, 17 चौका 68 6, 17 चौके 68 और 6 तो 74, तो 748 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा बी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए समान समय अंतराल पर बी का पीछा कर रहा है। ए 8 बार कूदता है जबकि बी 6 बार कूदता है, लेकिन ए द्वारा 7 कूदों में तय की गई दूरी ठीक वही है जो बी द्वारा 5 कूदों में तय की जाती है। ए और बी की चालों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। 7 और 5 इसका एलसीएम मान लेते हैं 35, तो लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू 35 किलोमीटर। तो ए 7 कूदों में 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, तो एक कूद में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 35 बटा 7 यानी कि 5 किलोमीटर। तो एक कूद की डिस्टेंस है ये, एक ही कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 5 किलोमीटर एक कूद में। फिर बोला गया कि बी 5 कूदों में 35 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो एक कूद में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बी, 35 बटा 5 यानी कि 7 किलोमीटर। ये आ जाएगी एक कूद की इनकी डिस्टेंस। फिर बोला गया है ए 8 बार कूदता है और एक बार में 5 किलोमीटर, तो इस एक तरह से इसकी स्पीड हो जाएगी ए की, कि 5 किलोमीटर पर कूद, एक कूद में इसकी ये स्पीड हो जाएगी और एक कूद में 5 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो 8 बार कूदता है यानी कि 8 5 40 और बी 6 बार, तो 6 7 42। ये इनकी स्पीड के बीच रेशियो 2 से कैंसिल हो जाएगी, 20:21। या फिर इसको आप ऐसे समझ सकते थे कि ए की जो 7 कूद हैं वो बी की 5 कूद के बराबर हैं, तो ए बटा बी, 5 7 चला जाएगा नीचे। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते थे या फिर एलसीएम लेके 35 इसको मान सकते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है और बी की ओर 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक अन्य कार 9 AM पर बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? दो शहर हैं ए और बी और इनके बीच डिस्टेंस है 135 किलोमीटर की। एक कार ए से 8 AM पर चलती है और पर चलना शुरू करती है और बी की ओर 25 की स्पीड से, और बी से एक अन्य कार 9 AM पर ए की तरफ और स्पीड है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर की। तो किस समय मिलेंगी हमसे पूछा गया है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इनका जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसको सेम रखते हैं। तो ये 8 बजे स्टार्ट हुई, ये 9 बजे, इसको भी 9 बजे लेके आते हैं। तो मान लेते हैं 9 बजे ये यहाँ पर थी, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 25 किलोमीटर की। टोटल थी 135, ये 25, तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, 105 सॉरी 110। तो ऐसे टाइम निकाल सकते हैं, 110 डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड ऐड कर लेते हैं, तो 30 और 25 55 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो 2 घंटे, यानी 2 घंटे में ये दोनों आपस में मिलेंगे। और अब टाइम क्या हो रखा है, 9 बजे, तो 9 और 2 11, यानी 11 बजे ये मिलेंगे। ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है, और मीनू से बिंदु
सी पर मिलती है। बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट है ए और बी। मीनू और दया क्रम से 10 और 25 की स्पीड से जाती हैं। तो दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है। मान लेते हैं ये है दया। दया क्या करती है, ए से चलती है और बी पर पहुंचती है और फिर तुरंत वापस ए की तरफ आती है और मान लेते हैं यहाँ पर ये सी पॉइंट है। सी पॉइंट पर पहुंच जाती है और इसी समय में यहाँ से चलती है मीनू और मीनू यहाँ तक पहुंची और इस सी पॉइंट पर ये दोनों आपस में मिलते हैं। जो दया है, दया की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर की और जो मीनू की स्पीड थी वो थी 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर की। तो सॉरी हमने उल्टा मान लिया इसको फिर, क्योंकि जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो तो बी तक पहुंच के फिर वापस आएगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, ये स्पीड थी मीनू की, तो ये मीनू है। मीनू बी पर पहुंच के वापस आ जाती है और तब तक जो ये थी दया, दया यहाँ तक ही पहुंची। तो दया की स्पीड तो थी, फिर से उल्टा लिख दिया क्या, मीनू स्पीड हमने उल्टी लिख दी, बाकी लिख सही रखा था। 1 मिनट, स्पीड ज़्यादा दया की है तो ये दया ही है और ये मीनू है। तो मीनू की स्पीड है 10 और दया की स्पीड थी 25। इसकी स्पीड ज़्यादा है तभी तो ये बी तक पहुंच के वापस आ जाती है और इतने ही समय में मीनू यहाँ तक पहुंचे। यानी दोनों केस में टाइम तो इन्होंने बराबर लिया है। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर, और टोटल इनके बीच जो डिस्टेंस थी वो 105 किलोमीटर थी। तो दया ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 105, एक इसको मान लेते हैं x किलोमीटर। तो दया ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, 105 प्लस में x, 105 प्लस में x, ये दया ने डिस्टेंस कवर की और डिवाइड में स्पीड। दया की स्पीड कितनी थी, 25। तो ये दया का टाइम और मीनू का टाइम बराबर है। मीनू ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 105 माइनस x, 5 माइनस x, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर 105 माइनस x, और जो मीनू का टाइम था वो था 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 5 से कैंसिल करेंगे 2 और 5 से 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 210 प्लस में x और ये आ जाएगा 525 माइनस 5x, ये था 2x। तो 5x को इस साइड ले जाएंगे 7x, यहाँ से माइनस करेंगे तो 315 आ जाएगा ये, और x की वैल्यू यहाँ से 7 चौका 28, 3 7 5 35, तो x की वैल्यू 45 किलोमीटर पूछा गया है ए से सी तक, यानी ए से सी तक ये डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो ये कितनी है, 105 माइनस एक्स थी, तो 105 में से 5, 100 में से 40, 60, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 60 किलोमीटर की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। x किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट के बाद चोर को पकड़ लेता है। तो बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहा था। ये है यहाँ पर चोर और यहाँ पर था पुलिसकर्मी, दोनों के बीच डिस्टेंस थी 100 मीटर की। पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर और जो चोर की चाल है वो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है और ये 3 मिनट में पकड़ा जाता है। तो डिस्टेंस तो है 100 मीटर, डिवाइड में स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस, तो यहाँ पर 10 ज़्यादा होगा क्योंकि पुलिसकर्मी की चाल ज़्यादा होगी तभी तो इसको चोर को पकड़ पाएगा। तो 10 माइनस एक्स, ये किलोमीटर पर आवर में है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई 18 चला जाएगा ऊपर, बराबर ये टाइम है। टाइम कितना देखा, 3 मिनट, यानी कि 180 सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में लेकर इसको चल रहे हैं। 18 से 18 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये 2 पर चला जाएगा।
तो 2 बराबर 10 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। पूछा क्या था, x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ छात्र अध्ययन यात्रा पर गए थे। 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से उन्होंने 2 घंटे तक बाइक से यात्रा की, फिर 2 किलोमीटर पर हावर की चाल से वे 1 घंटे तक चले, फिर उन्होंने 1 घंटे आराम किया और आधे घंटे तक दोपहर का भोजन किया। फिर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से वे 1 घंटे तक चलकर एक बगीचे में गए और अंत में 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से वे 3 घंटे में लौट आए। उनकी औसत चाल किलोमीटर पर हावर में कितनी होगी? एवरेज स्पीड हमसे पूछी गई है। तो ये होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए 6 की स्पीड से 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ये 12 किलोमीटर की, प्लस में फिर 2 किलोमीटर पर हावर की चाल से 1 घंटे में, यानी कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ये हो जाएगी। और उसके बाद 1 घंटे तक आराम किया, फिर दोपहर में भोजन किया, फिर 1 मीटर पर सेकंड की चाल से 1 घंटे तक। 1 मीटर पर सेकंड, इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर हावर में, तो कम से ज़्यादा यानी ज़्यादा चला जाएगा ऊपर, और ये 1 घंटे तक यानी 18/5 डिस्टेंस कवर की, 18/5 किलोमीटर। और उसके बाद 1 घंटे तक चलकर बगीचे में गए और अंत में 4 किलोमीटर पर हावर की चाल से 3 घंटे तक, यानी कि 4 × 12, तो 12 किलोमीटर तक यहाँ तक डिस्टेंस कवर की। ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। अब टाइम इसको काउंट कर लेते हैं। 2 घंटे ये, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और आधा घंटा 4.5, और ये 5.5, और ये 5 से 3 ये 8.5। यहाँ से 5 का एलसीएम ले लेते हैं तो 5 नीचे आ जाएगा, तो 12 पंजे 60, 2 पंजे 10, ये 18, और 12 पंजे 60, और ये 8/5, इसको हम लिख सकते हैं 17/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और इसका जो एलसीएम 5 लिया था ये नीचे रहेगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 60 और 60 120, 130, 140, 148, मल्टीप्लाई में तो 2 8 16, 1 2 चौके 8 और 1 9, और 2 एकम 2, और डिवाइड में 17 पंजे 85। तो ये कितने पर चला जाएगा? देखो 0 पर तो जाएगा नहीं, और 251 इतना बड़ा भी नहीं जाएगा, 129 इतना बड़ा भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 5 मल्टीपल दिखाई दे रहा हमको। तो देखो एक ही ऑप्शन है 3.48, ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम देख सकते थे, वैसे चेक कर लेते हैं। तो 3 पर जाएगा, तो 3 पंजे 15, 1 3 8 24, और 1 25, 255, तो 3 पर चला गया। फिर बचा यहाँ से 1 9 में 5 4, फिर पॉइंट, फिर 410 हो गया, फिर ये 4 पर चला जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम बिंदु ए से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु बी पर 2 PM पर पहुंचता है। उसी दिन राजू बिंदु बी से 8 AM पर चलना शुरू करता है और उसी दिन बिंदु ए पर 6 PM पर पहुंचता है। दोनों बिंदु ए और बी केवल एक सीधी रेखा वाले ट्रैक द्वारा पृथक किए गए हैं। वे दोनों कितने बजे मिलते हैं? 2 पॉइंट है ए और बी। राम बिंदु ए से, यहां पर ये राम है, ये 8 AM पर चलता है और 2 PM पर पहुंचता है। तो इसको कितना टाइम लगा? 8 और 4 12, 4 और 2 6, यानी कि 6 घंटे लगे इसको राम को। फिर यहां पर था ये राजू। राजू बी पॉइंट से चलता है 8 AM पर और ए पर पहुंचता है 6 PM पर। तो राजू को कितना टाइम लगा? 8 और 4 12, 4 और 6 10, यानी कि 10 घंटे। तो 6 और 10 का एलसीएम मान लेते हैं 30। तो डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं? 30, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 30 है। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस हमने 30 किलोमीटर मान ली है। 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता, तो राम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 किलोमीटर पर हावर की, और राजू की स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर पर हावर की। तो हमें टाइम निकालना, किस टाइम ये मिलेंगे। स्टार्टिंग टाइम देखो दोनों जगह सेम है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा सकते हैं। डिस्टेंस थी 30 की, डिवाइड में रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 3 8, तो 30/8 घंटे में, यानी कि 8 या 24, और फिर बचा 6 6/8,
और डिवाइड में 60। 4 से 4 दूनी 8, ये 15, 2 से 3, 15 थिया 45, यानी 3 घंटे 45 मिनट में। और अब टाइम हो रखा है 8 बजे का, तो 8 और 3 11, यानी 11:45 पर ये मिलेंगे। ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय तब लेती है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं। लेकिन यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो दोनों ट्रेन की डिस्टेंस होती है उसको ऐड कर लेते हैं। तो दोनों ही केस में या तो अपोजिट डायरेक्शन में हो या फिर सेम डायरेक्शन हो, तो दोनों की डिस्टेंस तो सेम रहेगी। डिस्टेंस दोनों केस में सेम रहेगी, यानी L1 प्लस L2। अपोजिट डायरेक्शन चेक करो या फिर सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस दोनों में केस में ऐड रहती है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो पहले देखते हैं एक ही दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 81 माइनस इसकी स्पीड कहाँ गई, दूसरी ट्रेन की, वो हमारे पास नहीं है। तो इसने बोला कि 81 किलोमीटर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लेती है, यानी ट्रेन ए की जो स्पीड है वो ज्यादा है। और एक ही दिशा में स्पीड माइनस करते हैं, तो 81 माइनस स्पीड ऑफ बी ट्रेन, स्पीड हो जाएगी, ये है किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई, ये स्पीड, और मल्टीप्लाई में कितने टाइम में, 72 सेकंड में। बराबर यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं अब विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में हम रिलेटिव स्पीड को ऐड करते हैं, तो 81 प्लस में स्पीड ऑफ बी ट्रेन मल्टीप्लाई में 5/18 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये क्रॉस करती 36 सेकंड में। तो दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5/18 से कैंसिल, 5/18, 36 से 36 दूनी 72, 2 से मल्टीप्लाई, 2 एक कम, 2 2 8 16, 162 माइनस 2SB बराबर यहाँ से 81 प्लस में SB, तो 2SB को इस साइड यानी कि 3SB बराबर 81, इस साइड माइनस में तो 81 बचेगा। तो स्पीड ऑफ बी ट्रेन तो ये आ जाएगी 27 क्या है ये, किलोमीटर पर आवर। इसने हमसे पूछा क्या है कि ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब या तो सेम डायरेक्शन में या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इस वैल्यू को रख देना। L1 प्लस में L2, तो ट्रेन ए की लंबाई ए और बी की लंबाई थी 600, ये डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। अब ए की दिशा में, तो ए की दिशा में रिलेटिव स्पीड माइनस करते हैं, तो 81 माइनस 27 और मल्टीप्लाई में 5/18 और मल्टीप्लाई में टाइम कितना है, 72 सेकंड। इसको सोल्व कर लो। अब 18 से 18 चौका 72, 5 चौके 20, तो ए प्लस में 600 बराबर 81 माइनस 27, तो ये आ जाएगा 54 और गुणा में 20, तो 0 2 चौका 8, 2 5 10, 1080 माइनस 600, तो कितना आ जाएगा ये 480। तो 480 ए ट्रेन की लंबाई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो स्टेशन आर तथा एस एक दूसरे से 400 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए निकलती है तथा उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी एस से आर के लिए निकलती है। 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है तो धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दो पॉइंट थे हमारे पास, दो स्टेशन थे आर और एस, एक ट्रेन और दोनों के बीच डिस्टेंस 400 किलोमीटर की। एक रेलगाड़ी आर से एस के लिए और उसी समय एस से आर के लिए अन्य, और दोनों को 10 घंटे के पश्चात दोनों रेलगाड़ियां मिलती हैं। और दूसरी रेलगाड़ी 4 किलोमीटर पर आवर अधिक है स्पीड। अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है
तो इसकी कितनी हो जाएगी x प्लस में 4। और ये 10 घंटे बाद मिलती हैं। तो डिस्टेंस 400 किलोमीटर और डिवाइड में, अब ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है ऐड होती है, रिलेटिव स्पीड। तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 4। डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड बराबर टाइम, टाइम कितना था 10 घंटे, 0 से 0, तो 40 बराबर 2x प्लस में 4, 2x बराबर में 36 और x बराबर में 18। पूछा क्या था धीमी वाली रेलगाड़ी की स्पीड, तो यही है x यानी कि 18, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। 3 घंटे बाद कार बस से 60 किलोमीटर आगे निकल जाती है। यदि बस की चाल 42 किलोमीटर पर आवर है तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। तो देखो अगर यहाँ पर ये बस है और यहाँ पर कार, तो बस इसी डायरेक्शन में, दोनों इसी डायरेक्शन में है, तो बस कार से 30 किलोमीटर आगे है। फिर क्या है कि 3 घंटे बाद कार जो है वो बस से आगे निकल जाती है। 3 घंटे बाद तो बस यहाँ पर है और कार यहाँ पर, और कितनी आगे निकल जाती है ये 60 किलोमीटर। तो 3 घंटे बाद, तो 3 घंटे तक बस भी चली होगी, ऐसा तो है नहीं कि बस यहीं पर खड़ी रही और कार चलती रही। तो 3 घंटे में बस ने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, बस की स्पीड थी, कहाँ गई बस की स्पीड 42 किलोमीटर की। तो 3 घंटे में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी बस ने, ये डिस्टेंस 3 घंटे में इसने डिस्टेंस कवर कर ली 3 दूनी 6 3 चौके 12, 126 किलोमीटर की। अगर बेसिक से देखें तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, अब कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की है यहाँ पर 3 घंटे में, वो देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 30, वैसे जोड़ लेते 6, 3 2 5 और 6 11, 1 और 1 2, तो 216 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है कार ने कितने घंटे में 3 घंटे में। तो 3 7 21, 3 2 6, तो 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी कार की, ऑप्शन बी। अगर रिलेटिव स्पीड से हम इसको देखना चाहें तो देखिए ये बस थी और ये कार थी, दोनों के बीच 30 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और 3 घंटे बाद ये कार 60 किलोमीटर पर आवर अधिक, मतलब इससे आगे चली जाती है। तो कार की हमें स्पीड निकालनी, तो डिस्टेंस कितनी है अब इनके बीच 60 और 30 90, और डिवाइड में स्पीड, तो कार की स्पीड मान लेते हैं x और बस की स्पीड कितनी थी, बस की स्पीड थी 42। तो यहाँ पर अब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी माइनस, अब कार आगे निकल जाती है इसका मतलब कार की जो स्पीड है वो ज्यादा है बस से, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो x माइनस 42, और ये टोटल टाइम है, टाइम इसने दे रखा था कि 3 घंटे। इसको सोल्व कर लो, अब 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30, तो 30 बराबर x माइनस 42, तो x बराबर 72। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो रेलगाड़ियां ए और बी दो अलग अलग स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 80 किलोमीटर और 82 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करती हैं। वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद मिलती हैं। जब रेलगाड़ियां ने चलना शुरू किया तो एक दूसरे से कितनी दूरी पर थी। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है, रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, एक दूसरे की ओर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 162 किलोमीटर पर आवर। मल्टीप्लाई में टाइम कितना, 1 घंटे 30 मिनट यानी कि 3/2 घंटे, 2 से कैंसिल, 2 8 16, 2 1 कम 2, डिस्टेंस 3 1 कम 3, 3 8 24, 243 किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली दो ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 80 और 95 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये है बेंगलुरु और ये है चेन्नई। एक ट्रेन चलती है 80 की स्पीड से और दूसरी ट्रेन चलती है 95 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ।
यानी कि ये इस साइड चलेगी। और मान लेते हैं कि यहाँ पर मिले, और टाइम इसने वैसे नहीं दिया था, ठीक है। तो बोला गया जब ये दोनों आपस में मिलती है ना, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर की ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुकी थी। तो ज्यादा डिस्टेंस कौन सी कवर करेगी? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, तो इसने यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की होगी? इससे 180 ज्यादा, और सेम टाइम में। तो यहाँ पर दोनों जगह टाइम सेम है। और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? x की, और स्पीड 80 की, यानी कि इसको इतना समय लगा, और यहाँ से निकाले समय, तो डिस्टेंस कितनी थी? x प्लस में 180, और यहाँ से इसका जो इसकी स्पीड थी वो 95 की थी। 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 16 और 19 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 19x बराबर 16x प्लस में 0, 16 8 128, 12, 16 एकम 16 और 12 28, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 2880, और x बराबर 3 में 27, 1 3 से 18, 960 किलोमीटर। ये x की वैल्यू है। पूछा क्या गया था? बेंगलुरु और चेन्नई के बीच की दूरी, तो टोटल डिस्टेंस हमें ऐसे निकालनी थी। तो कितनी हो जाएगी? 2x प्लस में 180, तो 2x यानी कि 0 2 6 12, 1 2 में 18 और 1 19, 1920 प्लस में 180, तो 2100 हो जाएगी। ये ऑप्शन बी। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर पर हवा की चाल से चलती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 9 AM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर पर हवा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेंगी? दो स्टेशन है ए और बी। यहाँ से एक ट्रेन बी की तरफ चलती है सुबह 8 बजे, और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है 120 किलोमीटर, और ये चलती है 20 की स्पीड से। एक अन्य ट्रेन बी से ए की तरफ चलती है 9 AM पर, और इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर की। पूछा गया किस समय ये मिलेंगी? तो टाइम हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कितनी थी? 120 डिवाइड में स्पीड। अब अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 20 और 30 50, सॉरी 1 मिनट। स्टार्टिंग टाइम तो हमें सेम करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट तभी लगेगा तब स्टार्टिंग टाइम सेम हो। तो इसको भी 9 बजे हम लेकर आते हैं। 9 यहाँ पर बज गए मान लेते हैं। तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी? 20 की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस रहेगी? ये 100 किलोमीटर की। तो डिस्टेंस 100 डिवाइड में रिलेटिव स्पीड 30 और 20 50, यानी कि 2 घंटे बाद ये मिलेंगी। और अब टाइम हो रखा 9 बजे का, तो 9 और 2 11, यानी 11 बजे ये मिलेंगी, जो कि है ऑप्शन सी में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 असमान भागों की यात्रा में एक कार पहले भाग की 200 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, जबकि दूसरे भाग की 162 किलोमीटर की दूरी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से तय करती है। इसने अंतिम भाग की शेष दूरी को 4 घंटे में इस प्रकार तय करती है कि पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड हमें दे रखी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी है यहाँ पर? 50 किलोमीटर पर आवर की, बराबर टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पर तो डिस्टेंस दे रखी है, प्लस में फिर आगे बोला 162 किलोमीटर की दूरी, और फिर बोला गया है इसने अंतिम भाग की शेष दूरी, तो मान लेते कि शेष दूरी x किलोमीटर थी, और डिवाइड में टोटल टाइम। यहाँ पर 4 घंटे में, और यहाँ पर हमारे पास टाइम है नहीं, दूसरे केस में टाइम नहीं है, तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। 162 डिस्टेंस कवर की और 15 मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हावर किलोमीटर पर हावर में, तो कम से ज़्यादा, तो ज़्यादा ऊपर कम नीचे, 5 से 5 या 15, और 18 में 162 और 3 से 3, यानी कि यहाँ से 3 घंटे टाइम लगा दूसरे केस में। प्लस में फिर बोला शेष दूरी 4 घंटे में, तो यहाँ से 4 घंटे टाइम है। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 50 बराबर 362 प्लस में x, और नीचे था 4 4 8 और 3 11, 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो 550
और 362 इस साइड आएगा तो माइनस, तो यहाँ से 8 8 x, तो x 188। पूछा है यात्रा के तीसरे भाग में कार की चाल। अब ये तो है x क्या माना था हमने, डिस्टेंस, पूछा गया स्पीड, तो 188 डिस्टेंस, यहाँ से टाइम लगा था उसको 4 घंटे का, तो 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, तो 47 किलोमीटर पर हावर की इसकी स्पीड रहेगी, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बस पहले 1/2 घंटे के लिए 100 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है, बाद में 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है। 290 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बस द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। पहले आधे घंटे में उसने 100 की स्पीड से, यानी 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 50 किलोमीटर, तो यहाँ से 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। टोटल डिस्टेंस कवर करनी थी 290 की, 50 कवर कर ली, बची कितनी 240 की। और ये डिस्टेंस इसने 80 की स्पीड से, यानी कि यहाँ से उसको टाइम लगा 3 घंटे का, और आधे घंटे का यहाँ से लगा था, तो टोटल टाइम 3.5 घंटे लगा, क्योंकि 290 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए टाइम पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलना प्रारंभ करती है, एक दूसरी कार 4 PM पर 75 किलोमीटर पर हावर की चाल से पीछा करना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी? ये 3 बजे चली, ये 4 बजे चली, तो पहले वाली जो कार है वो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 50 की, तो दोनों के बीच अब 50 किलोमीटर की डिस्टेंस। यहाँ पर ये ए कार मान लेते हैं, ये बी कार मान लेते हैं। बी कार ए कार का पीछा कर रही है, ए की स्पीड 50 की है और बी की स्पीड 75 की है। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगा लेंगे, डिस्टेंस 50 और सेम डायरेक्शन में तो माइनस रिलेटिव स्पीड, तो ये 25 और 25 50 बटा 25 यानी कि 2 घंटे। अब इस केस में टाइम हो रखा था 4 बजे का दोनों जगह, क्योंकि ए 4 बजे यहाँ तक पहुंच गया था और बी 4 बजे यहाँ से चला था, और 2 घंटे बाद यानी कि 6 बजे मिलेंगे आपस में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर हावर और 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रम से 12 सेकंड और 14 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो 2 व्यक्तियों को पार करती है, एक व्यक्ति 4 की स्पीड से चल रहा है, एक 6 की स्पीड से, तो दोनों ही केस में जो ट्रेन की डिस्टेंस है वो तो बराबर रहेगी। किसी भी व्यक्ति को पार करे ट्रेन की डिस्टेंस थोड़ी ना बदलेगी, तो डिस्टेंस बराबर है दोनों जगह। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x है, तो रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में चल रही है, जैसे ये ट्रेन है और यहाँ पर ये 2 व्यक्ति हैं, तो ट्रेन ऐसे जा रही है, इनको पार कर रही है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। ये x की स्पीड है, इसकी 4 की स्पीड है, इसकी 6 की, तो पहले व्यक्ति को पार करेगी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? x माइनस 4, और ये है किलोमीटर पर हावर, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, ये होगी स्पीड। और टाइम, टाइम कितना है? 12 सेकंड में पार करती है इसको। फिर यहाँ से डिस्टेंस निकाले तो x माइनस 6 कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और यहाँ से उसको टाइम लगता है 14 सेकंड का। इसको सोल्व कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी 5/18 से 5/18 कैंसिल, 2 से 6, 2 से 7, 6x और 6 चौका 24, 7 की मल्टीप्लाई 7 छिका 42, 6x इस साइड x, 42 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 18। ट्रेन की चाल हमसे पूछी गई थी, ट्रेन की चाल हमने x माननी थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 ट्रेनें जिनकी लंबाई 450 मीटर और 300 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रम से 162 किलोमीटर पर हावर और 108 किलोमीटर पर हावर की गति से आगे बढ़ रही हैं। यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 300 मीटर है, तो ये ट्रेनें कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? देखिए 2 ट्रेनें हैं, एक दूसरे की ओर चल रही हैं, और इसकी लंबाई 450 मीटर है और इसकी लंबाई है 300 मीटर, और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, और 162 इसकी स्पीड है किलोमीटर पर हावर, और इसकी स्पीड है 108 किलोमीटर पर हावर है। तो किस समय एक दूसरे को पार करेंगे ये हमसे पूछा गया है, कितने समय में। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस क्या हो जाएगी?
दो ट्रेनों का क्वेश्चन हो तो दोनों ट्रेनों की लंबाई ऐड करते हैं, और लेकिन इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो भी दे रखी है तो इसको भी ऐड करेंगे। तो 300 और 300 600 और 400 1000 1050, ये हो जाएगी इनके बीच डिस्टेंस। डिवाइड में ये क्या मीटर में है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को ऐड करते हैं तो 162 और 8 170 यानी कि 270, ये किलोमीटर पर हावर में है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 18 ऊपर चला जाएगा। 0 से 0, 9 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 5 15 से 15 सत्ते 105, 7 गुणा 2 14, तो 14 सेकंड में। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर पर हावर और पुलिसकर्मी की चाल 20 किलोमीटर पर हावर है। 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पर ये चोर है और ये पुलिसकर्मी है, दोनों के बीच डिस्टेंस है 80 मीटर की। जो चोर की चाल है वो 21 किलोमीटर पर हावर है और जो पुलिस की चाल है वो 20 किलोमीटर पर हावर है। ध्यान से देखोगे तो देखो चोर की चाल ज्यादा है, तो ऐसे कभी भी पुलिसकर्मी चोर को नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि पुलिस की चाल तो कम है। तो पूछा गया कि 18 सेकंड के बाद इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस हमें निकालनी है 18 सेकंड के बाद। तो यहां से देख लेते हैं कि 18 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी। तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस यानी कि 21 माइनस 20 तो 1 किलोमीटर पर हावर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ये आ जाएगी रिलेटिव स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम यानी कि 18 सेकंड। तो 18 से 18 कैंसिल यानी कि 5 मीटर। तो 18 सेकंड के बाद 5 मीटर की डिस्टेंस कवर की होगी। अब ऐसा नहीं करना कि 80 में से 5 माइनस कर दें, 5 माइनस नहीं करें क्योंकि जो पुलिसकर्मी है उसकी चाल कम है तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। यानी कि 80 प्लस में 5 तो 85 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब बाइक की चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दी जाती है तो 180 किलोमीटर की यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते हैं। बाइक की मूल चाल की गणना कीजिए। तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जब भी टाइम डिफरेंस आपको दे रखा हो तो डिस्टेंस बराबर एक्स वाई डिवाइड में एक्स वाई का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो डिस्टेंस हमें 180 किलोमीटर की दे रखी है। मान लेते कि पहले जो स्पीड थी वो x की थी, फिर क्या हुआ 8 किलोमीटर कम कर दी, फिर हो जाएगी x माइनस 8 स्पीड, दोनों का अंतर 8 और टाइम का डिफरेंस 6 घंटे। इसको सोल्व कर लेते, 6 से कैंसिल करेंगे 30, 8 या 24 यानी 240 बराबर x और x माइनस 8। इसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 24 8 या 24 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 8 8 या 24, फिर बचा 10, 2 गुणा 5 तो 2 गुणा 5। अब ऐसे दो फैक्टर बना लो जिनका डिफरेंस 8 हो, तो ये सोचना पड़ेगा 2 गुणा 2 4 8 और यहाँ से 6 5 30, 8 और 30 नहीं बनेगा और 2 दूनी 4 4 5 20 और 4 3 12 12 और 20 बन जाएगा, सही है। 2 गुणा 2 4 और 5 20 और यहाँ से 4 3 12, देखो दोनों का डिफरेंस 8 है तो x की वैल्यू कितनी है 20 और x माइनस 8 12, दोनों की मल्टीप्लाई 240। पूछा बाइक की मूल चाल, तो पहले चाल कितनी थी x यानी कि 20, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपनी यात्रा के दौरान एक बस 80 किलोमीटर पर हावर की चाल से 60 मिनट तक चलती है, 100 किलोमीटर पर हावर की चाल से 90 मिनट तक चलती है और एक निश्चित चाल से 4 घंटे तक यात्रा करती है। यदि अपनी पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल 70 किलोमीटर पर हावर है तो 4 घंटे के दौरान बस की चाल क्या थी। एवरेज स्पीड ये क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमें दे रखी है 70 किलोमीटर पर हावर बराबर टोटल डिस्टेंस। तो पहले 80 किलोमीटर की स्पीड से 60 मिनट तक यानी कि 1 घंटे तक, तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी, प्लस में फिर 100 की स्पीड से 90 मिनट तक यानी कि 1.5 घंटे तक, तो 1 घंटे में 100 आधे घंटे में 50 यानी कि 150 की डिस्टेंस, प्लस में फिर बोला कि निश्चित चाल से, मान लेते हैं x किलोमीटर पर हावर की चाल से 4 घंटे तक, तो 4 गुणा x यानी कि 4x की डिस्टेंस, x किलोमीटर पर हावर ये हमने स्पीड मानी है, डिवाइड में टोटल टाइम। टाइम कितना, ऐसे 90 और 60 यानी कि 2.5 घंटे और 4 घंटे
यहाँ तो 6.5, 6/5 को हम लिख सकते हैं 13/2, 2 से कैंसिल 35, 13 पंजे 65, 6, 13 तिया 39 और 6 45 बराबर 150 और 80 230 प्लस में 4x। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 5, 5 में से 3 2, 4 में से 2 2 बराबर 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 5 20, 2 4 6 24 यानी कि 56 समथिंग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की 9 घंटे के लिए औसत ड्राइविंग चाल 72 किलोमीटर पर आवर है। अपनी यात्रा के पहले 3 घंटों के दौरान उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई, और अगले 2 घंटे 15 मिनट के लिए उसने 68 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। इसके बाद उसने अगले 3 घंटे तक 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से बनाए रखी। अंतिम 45 मिनट में उसकी चाल कितनी थी। देखिए एवरेज स्पीड ये होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमें दे रखी है 72 किलोमीटर बराबर टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब टोटल 9 घंटे तक उसने यात्रा की थी। अपनी यात्रा के पहले 3 घंटे 54 की स्पीड से, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3 चौके 12, 3 5 15 और 1 16, 162 किलोमीटर। फिर बोला गया 2 घंटे 15 मिनट के लिए, यानी 2 घंटे और 15 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड, तो 15 चौका 60, 4 दूनी 8 और 1 9/4 इतने घंटे के लिए। और ये 68 की स्पीड से, 4 से 17, 17 नहीं में 153, तो यहाँ से 153 किलोमीटर की डिस्टेंस। फिर बोला गया है 3 घंटे के लिए 90 की स्पीड से, तो 9 3 27, 270 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस। और अंतिम 45 मिनट में उसकी चाल कितनी थी। टाइम यहाँ से 45 मिनट और रह गया, देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। 3 तो ये घंटे, 3 2 5 और 3 8, हाँ 45 मिनट के लिए उसकी चाल हमसे पूछी गई है। तो मान लेते हैं कि उसकी चाल थी यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर अंतिम 45 मिनट में। तो ऐसे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम 45/60, 5 से कैंसिल करें 15 से हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 तिया 45, तो 3x/4 ये इतनी डिस्टेंस कवर की उसने लास्ट के 45 मिनट में। और डिवाइड में टोटल टाइम 9 घंटे का था, तो मल्टीप्लाई कर लेते 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64 बराबर यहाँ से 3 और 2 5 माइनस से कर लेते हैं डायरेक्ट, 6 और 5 11 और 7 18, 1 1 2 3 2 5 यहाँ से 3 यहाँ से 6 63 बराबर 3x/4, 3 से कैंसिल, 3 दूनी 6 3 1 कम 3 और 4 यहाँ से मल्टीप्लाई में, तो x बराबर 4 1 कम 4, 4 दूनी 8। तो अंतिम 45 मिनट उसकी स्पीड थी 84 किलोमीटर पर आवर की, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लेना।